नमस्कार, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन। फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन। फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फॉर्मल पैरामीटर, दूसरे हैं एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। जो कॉलिंग फंक्शन है, कॉलिंग फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो कॉल्ड फंक्शन है उसके पैरामीटर होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। जब फंक्शन कॉल किया जाता है, जब फंक्शन कॉल किया जाता है उस टाइम उसके जो एक्चुअल पैरामीटर हैं वो उसके कॉल्ड फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी फॉर्मल पैरामीटर्स आर रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर्स जो है वो एक्चुअल पैरामीटर से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पास किया जाता है, इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल क्या है, सबसे पहले जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। प्रोग्राम का पहला लाइन है इंक्लूड stdio.h। ये stdio.h से फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये एक हेडर फाइल है। दूसरा है include conio.h। conio.h से फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। अब इस प्रोग्राम के अंदर अपन ने ये देखा है कि इसके अंदर दो तरह की हेडर फाइल है, वो अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की गई है। अब इन दोनों प्रकार की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो कहने का मतलब है ये दोनों हेडर फाइल कहाँ स्टोर है, सी की लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है। अब इनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, इनके जो भी फंक्शंस हैं वो अपने इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो गए। इंक्लूड एक कोड से ही इंक्लूड हो गए, क्योंकि ये एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के अंदर पूर्ण रूप से जो भी फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन दी गई है। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, इनकी डेफिनेशन सारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एंड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच के अंदर दी गई है। इनके अंदर जैसे फंक्शन प्रिंटर फंक्शन, स्कैनर फंक्शन एंड गेट कैरेक्टर, इन सब की डेफिनेशन इन दोनों हेडर फाइल के अंदर दी गई है। ये दोनों हेडर फाइल सी की लाइब्रेरी के अंदर स्टोर की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं वॉइड आउटलाइन कैरेक्टर पी। यहाँ पे एक फंक्शन है, आउटलाइन एक फंक्शन का नाम है। आउटलाइन एक फंक्शन का नाम है और उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट पी है, वो आर्ग्यूमेंट पी कैरेक्टर टाइप का है। ये आर्ग्यूमेंट पी है, ये आर्ग्यूमेंट पी एक आर्ग्यूमेंट है, वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। अब अपन आगे ये देखेंगे कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो पैरामीटर है वो फॉर्मल पैरामीटर श्रेणी में आता है या एक्चुअल पैरामीटर की श्रेणी में आता है। तो इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। आगे इसी एग्जाम्पल के अंदर आगे देखेंगे। इसके अंदर है इंटीजर जे एक यहाँ पे वेरिएबल है, उसका डाटा टाइप है इंटीजर। उसके बाद एक फॉर लूप लगाया, वो लूप में चाहे फॉर लूप हो, चाहे डू वाइल लूप हो, चाहे वाइल लूप हो, तीनों लूप में से कोई सा लूप हो, चाहे उसके अंदर तीन तरह की चीजें होती हैं। पहला उनकी कंडीशन, पहला उनका इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद उसकी कंडीशन होगी, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद उसमें तो जैसे फॉर लूप है, फॉर लूप में सबसे पहले j = 1, तो ये इसका इनिशियलाइजेशन हुआ, यानी j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला पार्ट है किसी भी लूप का पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन है, वो j = 1, यानी वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है। उसके बाद इसकी कंडीशन देखेंगे। कंडीशन j > 10। कंडीशन में देखा कि ये j की वैल्यू 10 से कम है, j की वैल्यू 10 से कम है, 1 > 10। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, j = 1 इनिशियलाइजेशन पार्ट है, j की वैल्यू 1। उसके बाद 1 > 10, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो सिंपल जस्ट नीचे वाले पार्ट में प्रिंटअप %c p
परसेंटेज सी पी, पी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब पी की वैल्यू क्या है वो डिपेंड करेगी उस फंक्शन के अंदर। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर गई, पी की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, वो पी की वैल्यू एक बार प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे इक्वल 2। जब जे की वैल्यू 2 होगी उस वक्त 2 लेस देन इक्वल 10। अगेन कंडीशन ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगी तो वापिस प्रिंट अप परसेंटेज सी पी। अब व्हाट इज पी, तो पी देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम कंट्रोल इंक्लूड stdio.h आएगा, उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच आएगा, उसके बाद मेन फंक्शन। प्रोग्राम कंट्रोल इस फंक्शन से पहले मेन फंक्शन पे जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, कैरेक्टर आर है, यहाँ पे आर एक तरह का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का है। उसके बाद सेकेंड है क्लियर स्क्रीन फंक्शन है जो स्क्रीन को क्लियर कर देता है, स्क्रीन को साफ कर देता है। यानी स्क्रीन पे जो पहले प्रोग्राम के जो आउटपुट है उस आउटपुट को स्क्रीन से साफ कर देता है। तो CLR है, CR स्क्रीन का मतलब है स्क्रीन को क्लियर कर देना, स्क्रीन को बिल्कुल साफ कर देना। यानी पहले जितने भी प्रोग्राम हैं उनके जो आउटपुट्स हैं उन आउटपुट्स को स्क्रीन से हटा देता है। और इसके अंदर एक वेरिएबल है आर वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल दिया है आर जिसका डाटा टाइप है कैरेक्टर। इसके बाद में इंटर द वैल्यू इंटर करवाएंगे, यानी स्क्रीन के अंदर आउटपुट में ऐसे कैसे आएगा, इंटर द वैल्यू, स्क्रीन पे आएगा इंटर द वैल्यू। उसके बाद आएगा स्कैनर पे आएगा परसेंटेज सी एड्रेस ऑफ आर। तो इस प्रोग्राम के अंदर अपन ने देखा है कि जो भी अपन ने इंटर किया है वो आर के अंदर आ जाएगा। और आर किस टाइप का है, आर कैरेक्टर टाइप का है। उसके बाद आउटलाइन आर है, ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई, इट इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और कीबोर्ड से इंटर किया है कीबोर्ड से इंटर किया है वो स्टार, मानो स्टार कीबोर्ड से इंटर किया है। जो कैरेक्टर इंटर किया है कीबोर्ड से वो स्टार किया है, तो आर की वैल्यू स्टार बन जाएगी, आर इक्वल स्टार। तो आर की वैल्यू स्टार हो गई। उसके बाद आउटलाइन आर, तो ये आर स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद अपन इसकी डेफिनेशन में जैसे फंक्शन की कॉलिंग हो गई तो उसके पैरामीटर आर मींस स्टार, यानी इसके ये पैरामीटर है वो एक्चुअल पैरामीटर है। अब एक्चुअल पैरामीटर है कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। वो एक्चुअल पैरामीटर जब फंक्शन की कॉलिंग होती है उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन पे रीच करेगा। जब प्रोग्राम कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन पे रीच कर रहा है तो उस वक्त उसके जो पैरामीटर हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, यानी उसके जो फॉर्मल पैरामीटर्स आर रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल पैरामीटर, यानी जो फॉर्मल पैरामीटर हैं उनकी वैल्यू है एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू में तब्दील हो जाएगी, यानी उनकी वैल्यू बदल जाएगी। जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है वो वैल्यू बन जाएगी फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यूज। तो फॉर्मल पैरामीटर है पी यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर है और आर यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर है। तो यहाँ पे पी फॉर्मल पैरामीटर पी है, तो जब फंक्शन की कॉलिंग होगी, फंक्शन की कॉलिंग होने के बाद प्रोग्राम कंट्रोल रीच करेगा यहाँ कॉल्ड फंक्शन पे। कॉल्ड फंक्शन जहाँ होता है जहाँ पे डेफिनेशन दी हुई होती है। उसके बाद इसके अंदर पी, तो पी इक्वल स्टार, पी स्टार में चेंज हो जाएगा। अब पी की वैल्यू स्टार में बदल जाएगी। अब उसके बाद इसका आउटपुट स्टार, ये कंडीशन चेक करेगा इस फंक्शन को, आउटलाइन कैरेक्टर पी इक्वल स्टार इंट जे इक्वल 1। जब जे 1 है तो 1 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो पहला आउटपुट प्रिंट परसेंटेज सी पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू स्टार है तो सबसे पहले स्टार प्रिंट हो जाएगा। स्टार प्रिंट होने के बाद अगेन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक की जे इक्वल 2,
तो 2 लेस देन इक्वल 10, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो जब कंडीशन ट्रू है तो अगेन आउटपुट इज स्टार। थर्ड j इक्वल j equal 3, 3 less than equal 10, 3 less than equal 10, condition true, again star is true. After this, value of j becomes 4, j equal 4 less than equal 10, condition true, again output is star. After this, again j equal 5, 5 less than equal 10, again condition is true. जब कंडीशन फिर से ट्रू हुई तो अगेन आउटपुट इज स्टार, तो आउटपुट स्टार में तब्दील हुआ। अब ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक 10 स्टार नहीं आ जाएगा। अगेन j की वैल्यू 6, j की वैल्यू 6 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन इज ट्रू, आउटपुट इज स्टार। Again j equal 7 less than equal 10, condition is true, condition is true, star। After this j equal 8 less than equal 10, condition is true, output is again star। j equal 9 less than equal 10, condition is true, again output is star। After this j equal 10 less than equal 10, condition is true, again output is star। तो ये प्रोसेस स्टार का प्रोसेस 10, तो j की वैल्यू जब 10 है तो कंडीशन ट्रू है। जब j की वैल्यू 10 होने पे कंडीशन j की वैल्यू 10 होने पे कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर अगेन आउटपुट इज स्टार। तो टोटल 10 स्टार आर प्रिंटेड, क्योंकि 10 लूप 10 बार चलेगा, क्योंकि लूप की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 है। तो इसलिए लूप 10 बार चला, तो 10 बार जो लूप चला है तो उसके अंदर 10 आउटपुट स्टार में 10 स्टार हो गए। उसके बाद जब j की वैल्यू 11 j equal 11 less than equal 10, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति के अंदर प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। जब प्रोग्राम कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा उस वक्त प्रिंटफ प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा, उस वक्त गेट कैरेक्टर हो जाएगा, यानी गेट कैरेक्टर की वैल्यू इसमें आती रहेगी। इसके बाद इसके अंदर रिटर्न की, तो ये प्रोग्राम कंट्रोल का जो इसकी फ्लोइंग है वो 10 बार चलती रहेगी। तो इसके अंदर 10 बार इसकी कंडीशन जब ट्रू होगी तो इसके अंदर इसका आउटपुट है 10 बार आ जाएगा। तो कहने का मतलब है गेट कैरेक्टर फंक्शन की कॉलिंग होगी, उसके अंदर कब एक्चुअल पैरामीटर हुए, कब फॉर्मल पैरामीटर हुए। तो अपन को इतना ही देखना है कि फॉर्मल पैरामीटर कब है और एक्चुअल पैरामीटर कब होते हैं। जब इसके अंदर फॉर्मल पैरामीटर है वो रिप्लेस बाय एक्चुअल पैरामीटर,
अब इस प्रोग्राम के अंदर केवल इतना ही देखा है कि इसके अंदर जो आउटलाइन फंक्शन है, फंक्शन की कॉलिंग होती है, जब फंक्शन की कॉलिंग होती है तब उसके एक्चुअल पैरामीटर हैं, तो यहाँ पे आर इज द एक्चुअल पैरामीटर, आर एक्चुअल पैरामीटर है और पी इज द फॉर्मल पैरामीटर। पी फॉर्मल पैरामीटर जो फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर दिया गया है, वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर दिए गए हैं वो फॉर्मल पैरामीटर हैं, और जो फंक्शन की कॉलिंग के अंदर पैरामीटर दिए गए हैं वो उसके एक्चुअल पैरामीटर है। जब इस फंक्शन की कॉलिंग होती है तो फंक्शन की कॉलिंग के दौरान फॉर्मल पैरामीटर, फंक्शन की कॉलिंग के दौरान उसके एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और वो एक्चुअल पैरामीटर चले जाते हैं फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, तो फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो जाती है एक्चुअल पैरामीटर के अंदर। उसके बाद ये लूप चला 10 बार लूप चलने के बाद हर लूप की 3 कंडीशन हुई। सबसे पहले स्टार्टिंग कंडीशन की इनिशियलाइजेशन, उसके बाद उसकी कंडीशन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 होती, जे की वैल्यू 10 होती तो उसका सेकंड पार्ट कंडीशन आता और थर्ड पार्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता, थर्ड पार्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता। उसके बाद प्रिंटअप परसेंटेज सी पी। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर अपन इसके पैरामीटर देखे, पैरामीटर 2 प्रकार के हुए, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। धन्यवाद। इस पैरामीटर के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स की डेफिनेशन अलग अलग दी गई है। एक इसके कॉलिंग फंक्शन के अंदर दी गई है, दूसरी उसके कॉल्ड फंक्शन के अंदर दी गई है। जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर दी गई है वो इसके अंदर आउटलाइन आर, तो यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन पैरामीटर, कॉल्ड फंक्शन पैरामीटर, कॉलिंग फंक्शन पैरामीटर्स एंड कॉल्ड फंक्शन पैरामीटर्स। These are the actuals, these are the formals. कॉलिंग फंक्शन पैरामीटर्स हैं, वो उसके पैरामीटर्स होंगे एक्चुअल्स, और कॉल्ड फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे वो